नमस्कार। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक स्वास्थ्यकर्ता महिला एएनएम की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसकी रूपरेखा, पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस के 38 बिंदुओं में से तीसरा बिंदु है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएचसी, सीएचसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी सरकारी मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या पर एक उपकेंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल होना चाहिए। इस पर प्रश्न भी पिछली परीक्षा में आपके आए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना के बारे में हम समझते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना क्या है। एक सामाजिक शैक्षिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती आशा, जिसका फुल फॉर्म है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, 1000 की जनसंख्या पर नियुक्त होती है। ये कार्य के आधार पर यानी मानदेय बेस्ड वर्कर है जो स्वास्थ्य सेवाओं की बैकबोन है। 5 से 7 आशा यानी लगभग 5000 से 8000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ती एएनएम, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैनाती होती है। इसके बाद 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और 1 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अब प्रत्येक जनपद में एक जिला महिला चिकित्सालय और जिला पुरुष चिकित्सालय होता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष सरकारी अस्पताल 100 बेडेड हॉस्पिटल भी होते हैं और मेडिकल कॉलेज भी होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जहां 2 पद होते हैं, एक एमबीबीएस का और एक बीएमएस का। बीएमएस चिकित्सा अधिकारी को एमओसीएच कहते हैं। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक होते हैं। जिला अस्पताल में प्रमुख अधीक्षक होते हैं और प्रमुख अधीक्षका होते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर प्रशासनिक विंग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। उनके ऊपर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होते हैं। राज्य स्तर पर 2 महानिदेशालय हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार कल्याण महानिदेशालय। परिवार एएनएम की नियुक्ति परिवार कल्याण महानिदेशालय से होती है, यानी ये परिवार कल्याण के वर्कर हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर ही प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होते हैं। उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं चिकित्सा स्वास्थ्य के माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं। राज्य मंत्री माननीय मयंकेश्वर सिंह हैं। महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर पवन कुमार अरुण हैं। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित घोष हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जुएल हैं। तो ये तो हमने नीचे से लेके और राज्य स्तर तक पूरी संरचना के बारे में समझा। आबादी के हिसाब से 2011 की आबादी मानक है। 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र था पहले उसका नामकरण परिवर्तित होकर HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर हुआ और वर्तमान में उसका नाम उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी नाम परिवर्तित करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर एएनएम के साथ साथ अब सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी पोस्टेड हैं। बीएससी नर्सिंग किए हुए लोगों को कुछ समय की ट्रेनिंग देकर उन्हें सीएचओ के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तैनाती दी गई है।
अब देखिए पिछली परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसमें सीधे सीधे प्रश्न न पूछकर थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। जैसे प्रश्न था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। तो ये तो सीधा प्रश्न था, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एकदम सरल उत्तर था, इंफॉर्मेटिव प्रश्न था। लेकिन जो अगला प्रश्न इस छोटे से पाठ्यक्रम के इस बिंदु से घुमाया गया कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि 1 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना है, 1 लाख से अधिक, तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर है 4। तो ये 2 प्रश्न एक छोटे से बिंदु से आपके थे। फिर उस समय आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम नहीं दिया गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था। प्रश्न आया सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है। तो सीधा उत्तर था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब क्या होगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वो केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो देखिए प्रश्न जो पूछे गए हैं परीक्षा में अत्यंत सरल सहज थे, कुछ में थोड़ा सा घुमाया है। आपको उस समय अपने विवेक का प्रयोग करके उत्तर देना है, नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, इसलिए परीक्षा को आपको संभल कर फेस करना है। अब एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 12 प्रकार की प्राथमिक सेवाएं दी जाती हैं। अब ये सेवाएं कौन कौन सी है। पहला नंबर गर्भावस्था एवं शिशु जन्म देखभाल, दूसरा नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा है बाल स्वास्थ्य एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल, चौथा है परिवार नियोजन गर्भ निरोधक सेवाएं एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, पांचवा है संचारी रोगों का प्रबंधन, छठवां है बाह्य रोगियों के साधारण बीमारियों का उपचार, सातवां है गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग संदर्भ एवं फॉलोअप, आठवां है मुख्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, नौवां है मानसिक स्वास्थ्य, 10वां है नेत्र नाक कान संबंधित प्राथमिक सेवाएं, 11वां है वृद्धावस्था से संबंधित सेवाएं और 12वां है आकस्मिक ट्रॉमा संबंधित सेवाएं। तो आपसे घुमाकर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी सेवा उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो आपको इनको याद करके तैयार रखना है, आबादी का कवरेज रखना है। देखिए इस छोटे से बिंदु से 3 प्रश्न आपके आए हैं, तो कोई भी सिलेबस का कोई भी बिंदु आपका छोड़ना नहीं है। हमें नोन टू अननोन बढ़ना है, जो चीजें हम जानते हैं उन चीजों को देखते हुए चलेंगे। कभी कभी हम पढ़ाई को बहुत बोझिल और बहुत तकनीकी करने के चक्कर में जो सरल और सहज प्रश्न होते हैं उनको गलत कराते हैं। तमाम बेंजी आई थी जो कि जिन पे हमने बात की, तो इन तीनों में से 1 या 2 प्रश्न ही सही करके आई थी, जबकि ये तीनों प्रश्न बहुत आसान थे, आप आराम से सही कर सकती थी। इसके अलावा अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे एक टीम बेस्ड इंसेंटिव प्रदान किया जाता है, जिसे टीबीआई कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीबीआई कितने बिंदु, टीबीआई क्या है। तो क्या है, टीम बेस्ड इंसेंटिव है। टीबीआई किसे प्रदान किया जाता है, तीनों वर्कर एएनएम आशा और सीएचओ को। कितना दिया जाता है, तो तीनों के अलग अलग है। सीएचओ को 15,000 मासिक है, एएनएम को 1500 मासिक है और आशा को 1000 मासिक है। कितने बिंदुओं के वर्ग पे दिया जाता है, तो ये 15 बिंदु हैं जिनमें मानक बने हुए हैं कि इन बिंदुओं पे इतना इतना यदि सीएचओ एएनएम आशा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें टीबीआई मिलेगा। अब इसकी समीक्षा कब की जाती, इसकी समीक्षा की जाती है ट्रिपल ए मीटिंग में।
प्रश्न आ सकता है कि ट्रिपल ए मीटिंग में कौन कौन प्रतिभाग करते हैं, एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी। तो ये आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएससी, सीएससी और डीएच पर थर्ड बिंदु का जो सिलेबस था उस पर बात हुई। पूरे वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा, आपको निश्चित रूप से कम 1-2 प्रश्न इस लेक्चर से जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।